नमस्कार। आज आशीष के एक अन्य एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ प्रश्न होते हैं जिनके बारे में जब भी बात करना हो तो डिटेल में बात किए बगैर उस प्रश्न को एड्रेस नहीं किया जा सकता। आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न वैसा ही एक प्रश्न है जो पूछा है वदिराज कट्टी जी ने। वो पूछते हैं, नमस्कार, क्या हम जन्म का कारण और उसकी पूर्ति का पता लगा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? लाइफ पर्पस को जानना सबसे आवश्यक बात है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बड़ा प्यारा कोट है। वो लिखते हैं, अ फिश इज़ ए लाइफ लॉन्ग फेल्योर। अ फिश इज़ ए लाइफ लॉन्ग फेल्योर if she wish to climb a tree। मछली यदि झाड़ पर चढ़ना चाहे तो उसको पूरा जीवन ऐसा लगेगा कि मैं फेल्योर हूँ, क्योंकि मछली का जो लाइफ पर्पस है, मछली का जो धर्म है, वह धर्म है तैरना, कहीं पर उड़ना या चढ़ना नहीं। वैसे ही प्रत्येक जीव का अपना एक लाइफ पर्पस होता है, और जब तक हम उस लाइफ पर्पस को न समझ लें तब तक हम कुछ भी क्यों ना कर ले, हमें वो सिग्निफिकेंस या वो संतोष नहीं मिल सकता। अब लाइफ पर्पस को ढूंढने के कई टेक्निक्स ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल टेक्निक के बारे में आज मैं बात करूँगा, और वो समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की कथा में जाना होगा। जैसा कि हम सबको पता है, फेमस स्टोरी है समुद्र मंथन की कथा में देवता लोग को जब अमृत पिलाया जाता है, सूर्य और चंद्र के बीच में स्वर भानु नामक एक राक्षस बैठ जाता है। अब वो अमृत पी लेता है, अमृत उसके कंठ तक जाता है, और तभी मोहिनी अवतार में विष्णु भगवान को समझ में आता है, चंद्र सूर्य के द्वारा समझाया जाता है कि ये तो दानव है। तो विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र से उसको काट लेते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि उसने अमृत पी लिया। सो उसका आधा भाग जो है वह राहु हो गया जिसने अमृत पिया है, और जो नीचे का जो पार्ट था, धड़ का जो भाग था, वह हो गया केतु जिसने अमृत नहीं पिया है। अब इसी के आधार पर जीवन को समझाया गया है शास्त्रकार में। वो ये कहते हैं कि हमारा जन्म हुआ उसका अर्थ ही ये है कि कुछ वासनाएं बाकी रह गई, हम अतृप्त थे इसीलिए हमने जन्म लिया। अब इसी कथा को अगर ध्यान से देखें तो अतृप्त कौन था? केतु अतृप्त था। तो यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह को आप समझोगे तो केतु ग्रह को समझ के आप आपके लाइफ के पर्पस को जान सकते हो। और इसी सिद्धांत को मुनि जानते थे, और इसीलिए आज भी विंशोत्तरी महादशा में जो स्टार्टिंग पॉइंट आता है, या फिर अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामी कहा गया है, वह है केतु ग्रह। केतु से ही जीवन स्टार्ट होता है। यह समझाने के लिए शास्त्रकारों ने, पराशर मुनि ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि विंशोत्तर महादशा की शुरुआत केतु से होती है। सो आपकी कुंडली में केतु कहाँ पर है, उसका अभ्यास करके हम आपके लाइफ पर्पस को जान सकते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में कभी हम बात करेंगे, जब हम केतु ग्रह के बारे में बात करेंगे, और लाइफ पर्पस और केतु के ऊपर मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तब हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मुझे आशा है कि इतने प्रश्न से आपको समाधान मिला होगा कि यस, हम लाइफ पर्पस को जान सकते हैं। और विदाउट लाइफ पर्पस जाने हम जो भी करते हैं उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। लाइफ पर्पस को ही शास्त्रों में धर्म कहा गया, और इसी संदर्भ में श्री कृष्ण भगवान ने कहा भगवद गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म में या अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करने में यदि कोई मर भी जाए तो उसका कल्याण होगा।
इस संदर्भ में ये कहा गया था। सो इतना समझ के बाद हमें डिटेल में जाने से पहले यदि आप खुद एस्ट्रोलॉजी समझते हो तो आप देखना कि आपका केतु कहाँ पर है। यदि आपका केतु 9th हाउस में है तो समझ लो कि धर्म की पूर्ति करते करते ही आपका लाइफ पर्पस है। यदि आपका केतु 2nd हाउस में है तो ये समझ लो कि 2nd हाउस के कारक अर्थात फैमिली को या वित्त की पूर्ति करते करते आपका लाइफ पर्पस सॉल्व होगा। ऐसे ही सभी स्थानों के लिए आपको समझना है। संक्षिप्त में यहाँ पर मैं सूत्र समझा रहा हूँ। सेकंड जो प्रश्न पूछा है वह पूछा है मीरा जी ने नैरोबी केन्या से। बड़ा प्रश्न है लेकिन जो उसका सार है वो ये है। थैंक्स फॉर स्टार्टिंग दिस सीरीज। माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी दियास टू डू इन योर स्मॉल टेम्पल एट होम। अब आपके मंदिर में तो बहुत सारे देव हो सकते हैं, आपकी कुल देवता हो सकती है, कुल देवी हो सकती है, आपके गुरु हो सकते हैं, तो कितने दिए करने चाहिए। शास्त्रकार में ये कहा है कि घर में गृह मंदिर के लिए एक दिया करना इज़ मोर देन इनफ। एक दिए से काम हो जाएगा। यदि आप एक से ज़्यादा करना चाहो तो आप कर सकते हो लेकिन 1 दिया इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि दिए का जो पर्पस है वह पर्पस है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सो उसका जो पर्पस है उस पर्पस के आधार पर यदि एक दिया भी करोगे इट इज़ मोर देन इनफ। सो गृह मंदिर में एक दिया करने से सभी दियों की आरती या पूजा हो ही जाती है, ऐसा सभी वास्तु के ग्रंथों में कहा गया है। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो भी वास्तु रिलेटेड ही है और वो विजया लक्ष्मी जी ने पूछा है इज़ इट ट्रू दैट ब्रोकन ग्लास शुड नॉट बी केप्ट एट होम। अब ग्लास जब शास्त्र लिखे गए तब शायद थे या नहीं थे वो डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन मानसार में या फिर सम्रागढ़ सूत्रधार में ग्लास के बारे में बातें तो है ही। सो ग्लास का एग्जाम्पल देकर वास्तु के सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि जो भी टूटी फूटी चीज़ें होती हैं उनको वास्तु में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टूटी फूटी चीज़ें वास्तु में रखने से एक तरह की नेगेटिविटी क्रिएट होती है और जो शुभ चीज़ें वास्तु में होती है उसका नाश होता है। सो हमारी सलाह है कि यदि आपके वास्तु में भी कोई टूटी फूटी चीज़ है तो उसका आप तुरंत निकाल करो, क्योंकि टूटी फूटी चीज़ें लाइफ में एक तरह से बैड लक को निर्मित करती है। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप इस सीरीज़ में आपका नाम लिख के भेज देना। मेरी लघुमति के आधार पर, मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर जितने जितने प्रश्नों को मैं समाविष्ट कर पाऊँगा उनको समाविष्ट करने का मैं प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।